के पिपरसाद गणेरी के पूरा में यहाँ आपको वीडियो स्क्रीन में बताने की कोशिश कर रहे हैं जी को आप लोग कहे हैं। हाँ, प्रधान जी को कहे हैं इतना दूर फेंकवा के मतलब, और वो बेगर नापी का फेंकवा रहे थे और ऐसे रह गया यहाँ पे। तो प्रधान जी क्या करते हैं? कहते हैं कि आप पैमाइश कराइए तो हम फेंकवाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? अब हम दरखास्त डाले हुए हैं। ये भैया ये एक और बात है, प्रधान जी कहते होंगे कि ये आप तनहा है ना? हाँ, अकेले हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि पूरे बस्ती के लिए मैंने अकेले रास्ता कैसे बिगवाएंगे, ये भी समस्या है। हाँ, तो क्या ये सही है? जैसे आप तो अकेले आप हैं। हाँ। तो आप का अकेले कैसे बिगा जाएगा भाई? हमको आने जाने के लिए रास्ता तो चाहिए ना। अब हम अकेले हैं, हम दो भाई हैं यहाँ पे, तो दोनों जन के लिए रास्ता पूरा परिवार को आने। अच्छा, दो लोग हर जगह रहते हो और रह रहे हो तो सबके लिए तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन यहाँ पे है ना। यहाँ पे है। अगर यहाँ तक फेंका गया है तो ये भी नहीं फेंका गया होता तो बात अलग होती थी, लेकिन फेंका गया है। आप लोगों को इस रास्ते से आने में बड़ा कठिनाई का झेलना, बहुत कठिनाई, आने जाने के लिए थोड़ा भी जगह नहीं है। आपको इस क्लिप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भाई साहब ने बता रहे हैं कि हम लोग का परिवार, हम लोग का घर यहाँ बनाए हैं, उसको भी दिखाएंगे। पहले आपको दिखा दें ये रास्ता। देखिए इसे क्या आते जाइए, देखिए ये मतलब इधर फेंका है जो कि कोई उपयोग में नहीं आता। जहाँ पे उपयोग होना चाहिए वहाँ पर है ही नहीं। इधर का उपयोग नहीं है। हाँ, इधर से लोग आएंगे कहाँ से? यहाँ से आएंगे कहाँ? आगे भी है तो वहाँ भी वो टच नहीं है। अब देखिए यहाँ पे उपयोग होना चाहिए, ये उपयोग होना चाहिए। हाँ, ऐसे आप लोग आते हैं। हाँ, ऐसे हम लोग आते हैं। हम लोग को दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है आने जाने के लिए। आने जाने के लिए दूसरा कोई। इसमें दोषी किसको बना रहे हैं भैया आप? अब भाई ये सामने दिख रहा है कितना वो रास्ते में वो ये कहने का इनका मतलब यह है कि यहाँ लोगों का उपयोग प्रयोग नहीं, जिस रास्ते से है आवागमन है नहीं, उधर तो बिगा गया है। हाँ। लेकिन आप भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे इस रास्ते से आने और जाने में बड़ा समस्या होती है। हाँ। जिससे मेरा पूरा परिवार इसी रास्ते से आना और जाना है। चलिए भैया, ये वही रास्ता है भाई साहब दिखा रहे हैं जिससे ये लोग आते और जाते हैं, आवागमन। ये कैसा है यहाँ पे देख लीजिए रास्ता। अब ये भाई साहब हैं, इनके यहाँ इस रास्ते से क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है कि इससे मोटरसाइकिल, साइकिल या अन्य प्रकार के संसाधन अपने द्वार तक लेके आना चाहते हैं तो क्या आ जाएंगे? नहीं आ पाते हैं। नहीं आ पाते हैं। फिर आप लोग को कहाँ से, उधर से आप कुछ सामान वगैरह लाना होता है तो वहीं से आप सब कुछ वहीं पे हमको उतारना पड़ता है। ये देखिए सकरा रास्ता, यानी पतला। ये पेड़ जो है कि कहाँ पे, ये तो अभी हम करते हैं, मतलब खेत बोते हैं, इसके वजह से इधर। अच्छा, ये जो धान रोपा गया भैया, ये किसका है? ये दूसरे आदमी का है। ये इधर वाले, ये दूसरे आदमी का है। तो फिर ये दूसरे आदमी का है तो आप द्वारा क्यों एप्लीकेशन दिया जा रहा है? आप नपवाएंगे या जिसका खेत है वो नपवाएगा? जिसका खेत है वही न, लेकिन हमको रास्ते की जरूरत है ना। अभी ना ये रहते हैं यहाँ पे, और ये नहीं रहते हैं। इनकी खेती तो हम ही करते हैं। तो एप्लीकेशन दिए थे तो काम मान गए थे क्या शासन? हाँ, शासन ने कहा कि भाई हम देखेंगे, जांच करेंगे, तो अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। ये भाई साहब का कहना भी वाजिब है, लेकिन यहाँ समस्या देखिए कैसे लोग आएंगे, कैसे आएंगे। ये दिखा रहे हैं आपको इस वीडियो स्क्रीन पे कि इस परिवार को आने जाने की बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है। यहाँ से रात और दिन तो खैर छोड़िए, रात में कोई यहाँ से आ और जा नहीं सकता। यहाँ से कैसे लोग आएंगे जाएंगे? इसका हालांकि फोटो के साथ साथ हमने एप्लीकेशन डाला है। हाँ, यहाँ से ये फोटो खींच के प्रिंट आउट निकाल के इसके साथ में एप्लीकेशन डाला हुआ है। प्रधान जी एकदम सुनते ही नहीं है। प्रधान जी कहते हैं कि आप पैमाइश कराइए तो हम फेंकवा देंगे। नहीं, प्रधान जी की भी
कुछ जिम्मेदारियां हैं कि आपको वो थोप रहे हैं, आपको वो बता रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से। उसके पहले वो खुद बोले थे कि आपकी पैमाइश क्या आप क्यों कराएंगे, ये तो हमारा काम है आपको सुविधा देना आना जाना के लिए। हम पैमाइश कराएंगे, हम फेंकवा देंगे। नहीं, सही कहिए तो ये मानक के अनुसार और नियम के अनुसार प्रधान जी को ही नपवाना चाहिए, उनको ही फेंकवाना चाहिए, उनको उन ये वहदे हैं, एक ठो पद है, प्रथम नागरिक है आप लोगों के समस्या। कहते हैं कि नहीं ये तो आपका काम है नपवाना। पहले प्रधानी नहीं जीते थे तो उस समय बोले थे कि आप हमको वोट दे दीजिए और हम जो है कि इसका पैमाइश करवा के फेंकवा देंगे। इसमें दोषी किसको मान रहे हैं? हम प्रधान जी को दोषी मान रहे हैं। पूरा जब वो अपने बात पे जिस आधार पे हमसे वोट लिए उसी आधार पे वो काम कर दिए थे तो आज हमको ये तकलीफ नहीं होती थी। अच्छा भैया, जो आपको कुछ भी कह देगा तो आप वोट दे देंगे? अब भाई जो आसरा रहेगा वही करेगा ना आदमी। एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर जो आया हमारे दरवाजे पे तो उसका मान सम्मान रखना, उसका कहना मानना तो पड़ेगा ही हमको। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, विकल्प नहीं। ये देखिए, प्रधान जी लोग जब वोट लेना होता है तो किस प्रकार की दावे, किस प्रकार की वादे, किस प्रकार की लुभावनी बात करते हैं और जीत जाते हैं। तो हम नहीं कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं। जीत जाने के बाद वो हमको कुछ समझते ही नहीं। अच्छा भैया, ये समस्या आपको कब से आ रही है? ये 20 साल से परेशानी है हमको। 20 साल से झेल रहे हैं? 20 साल से। हमारे घर आज का नहीं है। नहीं, 20 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, 20 साल में कितने प्रधान को आपने? ये चौथा प्रधान है रामावत। सभी प्रधान से यही बतिया कहते होंगे? सबसे यही बात। 10 साल परमा प्रधान रहे वो भी नहीं बिगवाए, 5 साल हरिंदर प्रधान रहे वो भी नहीं बिगवाए और इनका तो चल रहा है। जब वोट आता होगा, प्रधानी का सीजन आता होगा, प्रधानी का समय आता होगा तो आप लोगों के पास आते होंगे। आप लोग आते होंगे तो आप लोग अपनी समस्या बताते होंगे। बताते होंगे तो आप लोगों को यही आश्वासन मिलता होगा। यही आश्वासन मिलता है कि बस करिए, आप हमको वोट दे दीजिए, हमको जिता दीजिए, हमारी प्रधानी आ जाएगी तो आपको बेगर कहे हुए पैमाइश करवा के और हम फेंकवा देंगे, आपका रास्ता हम क्लियर कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आप हमको एक बार वोट देके जिता दीजिए। फिर जीत जाते हैं? फिर जीत जाते हैं। फिर जीतने के बाद यही मतलब आप लोग जियों का त्यों रहते हैं। ये 20 साल से हमारा 20 साल से ऊपर हो गया इस रास्ते को। इस वीडियो को देख करके आप समझ गए होंगे ये कहना क्या चाहते हैं। लोग जब चुनाव आता है तो प्रधान लोग आते हैं और किस प्रकार की लुभावनी बातें करते हैं, किस प्रकार की वादाएं करते हैं। ये भाई साहब उस वादे में ये लिप्त हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं, समझते नहीं है तो फिर ज्यों का त्यों पड़े रहते हैं। अब हमको यही एक रास्ता, अब लास्ट में इसके बाद इसके लिए फौजदारी भी हो गया, मारामारी भी हुआ। उसके बाद जब पुलिस को बुलाओ तो कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, एसडीएम की दरखास्त डालिए। तब हमने एसडीएम के भी फोटो की क्लिप के साथ भी मतलब हमने दरखास्त डाली है। 2 बार एसडीएम के डाला है, चकबंदी में वकील के माध्यम से दिया है। उसके बाद तहसील दिवस पे भी हमने दिया है। वीडियो स्क्रीन पर मैं यहाँ के जितने आले अधिकारी हैं, राजस्व विभाग से मेरी विनती है कि ऐसे समस्या को आप निदान कर सकते हैं तो कर दीजिए। ऐसे गरीब हैं ये लोग, जाएंगे और आएंगे कैसे? इनको आने जाने की बहुत बड़ी समस्या है। इस वीडियो स्क्रीन पे इसलिए दिखा रहे हैं कि ऐसे लोगों की समस्याओं पर आप सरकार, राजस्व विभाग के लोग, यहाँ तक आप प्रधान जी को भी मैं अवगत करा दूं। विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान दें जिससे ये लोग आ जाएं और जाने की इनको सुविधा मिले।